अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इंजीनियर असद मुगल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 4 ऐसे पॉइंट्स के बारे में कि आम तौर पे जब आप अपनी बाइक को ट्यूनिंग करवाने के लिए लेके जाते हैं तो मैकेनिक इन 4 बातों का ख्याल नहीं रखते। तो आपने जब भी अपनी बाइक की ट्यूनिंग करवानी है तो ये 4 पॉइंट्स जो हैं, ये 4 चीज़ें आपने लाजमी तौर पे किसी भी मैकेनिक से चेक करवानी है ट्यूनिंग के दौरान। इनमें सबसे पहले नंबर पे है, क्योंकि ये जो पहला पॉइंट है ये तो आपके मतलब ही है। जब भी आपने अपनी बाइक को ट्यूनिंग के लिए मैकेनिक के पास लेके जाना है, उससे पहले आपने अपनी बाइक को सर्विस स्टेशन पे ले जाके अच्छी तरह से धुलवाना है। उसके ऊपर जो भी डस्ट मिट्टी वगैरह जमी हुई है उसको सबको साफ़ करवाना है, क्योंकि जब आप ऐसे ही गंदी बाइक को, मिट्टी वाली बाइक को, डस्ट वाली बाइक को ले जाते हैं तो जब उसको प्रेशर के ज़रिए साफ़ किया जाता है, पेट्रोल का प्रेशर मारा जाता है कार्बोरेटर के अंदर या इंजन को साफ़ करने के लिए, तो जो डस्ट पार्टिकल्स हैं या आपकी जो बाइक गंदी है तो वो सारा कुछ अंदर ही चला जाता है इंजन। बजाय साफ़ होने के आपकी जो बाइक है वो मज़ीद अंदर से गंदी हो जाती है। उसका कार्बोरेटर जो है वो अंदर से, उसके अंदर डस्ट चली जाती है और डस्ट भी ऐसी जाती है कि वो अंदर तक चली जाती है और कहीं पे जाके ब्लॉकेज बना देती है। इसलिए कोशिश करें कि जब भी आपने अपनी बाइक की ट्यूनिंग करवानी है उससे पहले बाइक को अच्छी तरह से साफ़ सुथरा करवाएं, उसको अच्छी तरह से धुलवाएं किसी अच्छे सर्विस स्टेशन से, ताकि जब भी आप ट्यूनिंग करवाने लगें तो कोई डस्ट वगैरह इंजन के अंदर ना जा सके। क्योंकि आपको पता है कि जब ट्यूनिंग करते हैं तो उसका कार्बोरेटर खोलते हैं, फ़िल्टर वगैरह या अंदर से उसका कवर उतार के, इंजन का कवर उतार के तो उसको अंदर से साफ़ किया जाता है। इसलिए कोशिश करें कि आपकी जो बाइक है वो किसी तरह की डस्ट या और मिट्टी वगैरह से साफ़ होनी चाहिए, ताकि बाइक के इंजन के अंदर जो है वो बाहर की डस्ट ना जा सके। तो ये काम जो है वो सबसे पहले आपने लाजमी तौर पे करना है जब भी आपने अपनी बाइक की ट्यूनिंग करवानी है। दूसरे नंबर पर, जब भी आप अपनी बाइक की ट्यूनिंग करवाने लगें तो अगले व्हील का जो सस्पेंशन सिस्टम है, यानी कि जो शॉक अब्जॉर्बर अगले व्हील के साथ लगे हैं, उनको लाजमी तौर पे चेक करवाना है, क्योंकि अक्सर हम इनका ख्याल नहीं रखते और ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होते हैं। क्योंकि अगर इनका ऑयल ख़त्म है या कोई दोनों में से किसी एक का स्प्रिंग टूटा है तो जब आप किसी स्पीड ब्रेकर से तेज़ी से बाइक को गुजारते हैं तो ये एक्सीडेंट होने का ख़तरा बढ़ जाता है। इसी तरह जब आप तेज़ स्पीड से अगली ब्रेक लगाते हैं तो आपकी जो बाइक है वो स्लिप हो जाती है। इसलिए कोशिश करें कि आपके अगले व्हील के जो सस्पेंशन सिस्टम है, यानी कि शॉक अब्जॉर्बर्स हैं, वो प्रॉपर तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से काम करने चाहिए। इसलिए जब भी आपने बाइक की ट्यूनिंग करवानी है तो अगले व्हील के जो सस्पेंशन सिस्टम है उनका ऑयल वगैरह चेक करवाएं, उनका जो स्प्रिंग है वो चेक करवाएं और देखें कि ये प्रॉपर तरीके से आराम से नीचे ऊपर होते हैं। क्योंकि जब ट्यूनिंग करवाते हैं तो आम तौर पे जो मैकेनिक है वो इंजन को चेक कर लेते हैं, ब्रेक्स वगैरह को चेक करते हैं या और कोई छोटी मोटी चीज़ें टाइट कर देते हैं, मगर इनका ख्याल नहीं रखते। इसलिए ट्यूनिंग करवाते वक्त आपने अगला सस्पेंशन सिस्टम जो है उसको लाजमी तौर पे चेक करवाना है। तीसरे नंबर का पॉइंट बहुत ही अहम है, क्योंकि ये आपकी जेब पे बहुत भारी पड़ता है। अगर आपकी बाइक ज़्यादा फ्यूल खर्च करती है, यानी कि फ्यूल एवरेज आपको अच्छी नहीं मिलती, तो इसकी बहुत सारी वजूहात होती हैं। इनमें एक ऐसी वजह है जो कि हम अक्सर इसको नज़रअंदाज कर देते हैं और इसी वजह से हमारी बाइक की जो फ्यूल एवरेज है वो बेहतर नहीं होती। जब भी आपने अपनी बाइक की ट्यूनिंग करवानी है तो आपने अगला जो व्हील है उसको चेक करना है कि वो प्रॉपर तरीके से घूमता है। आपने बाइक को ऐसे डबल स्टैंड पे लगा के तो इस तरह उठा लेना है, इस तरह आपने व्हील को घुमा के चेक करना है। अगर तो ये प्रॉपर तरीके से घूमता है तो फिर तो ठीक है, वरना अक्सर ऐसे होता है कि आप इसको घुमाते हैं और ये फ़ौरन से थोड़ी देर बाद रुक जाता है, यानी कि ये पार्शली जैम होता है। मुकम्मल तौर पे तो जैम नहीं होता, थोड़ा सा ये जैम होता है, जिसकी वजह से बाइक का मुसलसल ज़ोर लगता रहता है। जब बाइक मुसलसल ज़ोर लगाती है तो ज़ाहिर है कि फ्यूल भी ज़्यादा खर्च होगा। इसलिए आपने बाइक की ट्यूनिंग करवाते वक्त इसको प्रॉपर तरीके से फ्री करवाना है। इसके लिए आप इसके अंदर लुब्रिकेशन करवा सकते हैं, या अगर बैरिंग इसका ख़राब है तो आप बैरिंग को चेंज करवाएं। अगर इस तरह से घुमाने से आपका व्हील फ़ौरन से रुक जाता है, कोई 2-3 चक्कर मुकम्मल नहीं करता, तो इसका मतलब यह है कि ये पार्शली जाम है, इसको लुब्रिकेशन की ज़रूरत है या इसका बैरिंग ख़राब है। तो आपने इसको भी लाजमी तौर पे चेक करना है। चौथे नंबर का जो पॉइंट है वो भी बड़ा अहम है, क्योंकि ये भी आपकी सेफ्टी के लिए बहुत अहम है। क्योंकि दौरान सफ़र अगर क्लच की या ब्रेक की कोई तार टूट जाती है तो काफ़ी आपको परेशानी का सामना करना पड़ता है, आपका एक्सीडेंट भी हो सकता है। इसलिए कोशिश करें कि जब भी आप ट्यूनिंग करवाने लगें तो क्लच और ब्रेक की जो तार है, जो ऐसे तार नीचे गई होती है, उसको लुब्रिकेट लाजमी तौर पे करवाएं, यानी कि उसके अंदर आपने ऑयल लाजमी डलवाना है। इससे ये होता है कि एक तो आपकी जो तार है
उसकी लाइफ बढ़ जाती है और जो ब्रेक है या क्लच है वो बहुत स्मूथ हो जाता है। इसके लिए बेहतर तो यही होता है कि आप 3-4 ट्यूनिंग्स के बाद ये जो मुकम्मल तार है अंदर वाली सस्ती सी होती है 20-25 रुपए की मिल जाती है, इसको आप चेंज करवा लिया करें। और अगर आप चेंज नहीं करवाते तो लाजमी तौर पे इसको लुब्रिकेट ज़रूर करवाया करें। तो दोस्तों, अगर आपके जहन में कोई और सवाल है या आप कुछ पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछें, मैं इंशाल्लाह बर वक्त रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दिया करें। मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।